क्या आपने ये बुक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन पढ़ी है? बहुत इंटरेस्टिंग बुक है ऑन वेल्थ मैनेजमेंट, नॉट ओनली जस्ट अबाउट एक्वायरिंग वेल्थ बट ऑल्सो हाउ टू कीप एंड ग्रो योर वेल्थ। 1926 में फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई ये बुक बात करती है एक शहर बेबीलोन की और उसमें रहने वाले बहुत से लोगों की। तो ये स्टार्ट होती है बंसर से, जो घोड़े का सवारी बनाता है, और उसका फ्रेंड को भी, वो दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में, पैसा नहीं है। तो डिसाइड करते हैं कि हम, जो बेबीलोन शहर का सबसे अमीर आदमी है अरकत, जो उनका स्कूल फ्रेंड होता था, उसके पास जाके पूछते हैं कि वो इतना अमीर कैसे बना। अरकत ने उन्हें अपनी स्टोरी सुनाई कि वो कैसे स्ट्रगल कर रहा था, मेहनत कर रहा था, और उसको अल्गमिश ने, एक और अमीर आदमी, उसने एक काम दिया, और उसे वो काम किया। उसके बदले में अल्गमिश ने उसको एक टिप दी। उसने बोला कि तुम जितना भी कमाते हो उसका 1/10 अपने पास सेव करके अलग से रख लो। पे योर सेल्फ फर्स्ट। अरकत ने कहा बस इतना ही कहानी है पैसा कमाने की? उसने कहा हाँ ऐसे ही है। तो अरकत ने इस चीज को फॉलो करना शुरू किया। उसने सेव करना शुरू किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसने थोड़ी बैड इन्वेस्टमेंट्स कर दी। वो जो पैसा सेव किया था उसने अपने ब्रिक मेकर, जो ईंट बनाता था, फ्रेंड को दिया कि बाहर से जाकर वो प्रेशियस स्टोन्स खरीदेगा, जिसे वो बेचेगा और अरकत को पैसे मिलेंगे। अनफॉर्चुनेटली ब्रिक मेकर को प्रेशियस स्टोन्स के बारे में कुछ नहीं पता था। वो ग्लास खरीद के लाया जो वर्थलेस थे, और अरकत का सारा पैसा डूब गया। उसने लेसन सीखा। उसके बाद उसने वही पैसा एक अपने और फ्रेंड को दिया, जो ब्रॉन्ज खरीदता था, तांबा खरीदता था, और फिर तांबे की सोल्जर्स के लिए शील्ड बनाता था। और जैसे जैसे उसकी शील्ड बिकती गई, वो अरकत को पैसा वापस करता गया। अरकत ने उस पैसे जो उसको रेंटल मिला, उससे उसने बहुत एंजॉय किया, फीस्ट की, और आगे एक एस खरीदी जिससे वो ट्रैवल कर सकता था। अल्गमिश को जब ये पता चला, उसने उसको डांटा। उसने कहा कि भाई, तुमने जो पैसा सेव किया है उसके जो बच्चे हैं उनसे और बच्चे करो, उनसे और पैसा कमाओ, उसको स्पेंड मत करो ऐसे इस तरह से। तो अरकत ने वही किया। उसने उसको प्रोडक्टिवली इन्वेस्ट करना शुरू किया, और अल्टीमेटली अरकत बेबीलोन शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया। अरकत ने अपनी लाइफ लेसन्स के बेसिस पर 7 रूल्स खड़े किए। एक दिन बेबीलोन शहर के राजा ने रियलाइज किया कि भाई मेरी सिटी तो ग्रो कर रही है, मैंने बहुत अच्छे कनाल्स वगैरह बनाए हैं, सब कुछ बनाए हैं, लेकिन पैसा जो है वो कुछ ही लोगों के पास रह गया है, वो आगे स्प्रेड आउट नहीं हो रहा। तो ऐसा क्या मैं करूं कि मेरा शहर और भी अमीर हो और वहां पे और भी अमीर लोग रहें? तो उसके लिए उसने अरकत की हेल्प ली। अरकत ने 7 दिन का अपना वेल्थ मैनेजमेंट का कोर्स स्टार्ट किया इस बुक के हिसाब से। उसमें वो लोग जिनके लीन पर्सेस थे, मतलब जो पैसे से स्ट्रगल कर रहे थे, वो लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और वहां पर रोज का एक रूल अरकत ने बताया। पहला रूल था स्टार्ट डायपर्स टू फैटनिंग। मतलब जो भी आप पैसा कमा रहे हो उसका 10% सेव करना शुरू करो, अपने पर्स को बड़ा बनाने की कोशिश करो। सेकेंड रूल था कंट्रोल दाई एक्सपेंडिचर्स। मतलब अपना जो खर्चा है उसको कंट्रोल में रखिए। वहां पर हरकत ने बोला कि भाई आप सब जने आए हो, आप सब इकोनॉमिक सोशियो स्ट्रेटा के हो, अलग अलग। कई लोग अमीर हैं, कई लोग थोड़े से गरीब हैं, लेकिन सबके पर्सेस खाली हैं, सबकी सेविंग्स नहीं है। वो इसलिए है क्योंकि हमारे एक्सपेंडिचर हमारी इनकम के हिसाब से बढ़ते रहते हैं। अगर आप एक्सपेंडिचर को बहुत बढ़ा लोगे तो आपका सेविंग्स, जो फर्स्ट रूल है, उसको फॉलो नहीं कर पाओगे। उन्होंने बजटिंग की इंपॉर्टेंस दी और बोला कि अपने खर्चे को 3 पार्ट्स में डिवाइड करो। नेसेसिटी, second is your things that you enjoy, that is your comfort, and last is your desirable things, desirable pursuits। और फिर देखिए पैसा जा कहाँ रहा है, और जो 90% पैसा आपका सेविंग के बाद बच जाता है उसी पैसे को इन्वेस्ट कीजिए। थर्ड रूल जो उन्होंने दिया वो था मेक दाई गोल्ड मल्टीप्लाई। मतलब द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आपका जो पैसा जमा हो रहा है, जो आपने पाउच में इकट्ठा किया है, उस पैसे को आगे इन्वेस्ट करो, पैसे को पैसा अर्न करने दो। चौथा रूल जो उन्होंने बोला वो था गार्ड दाई ट्रेजर्स फ्रॉम लॉस। मोटा मोटा अगर आप ये बुक पढ़ोगे, पंटरबाजों से बच के रहो। बहुत एग्जाम्पल्स दिए हुए पंटरबाजियों के, यहाँ पर लोगों ने स्कीम्स बनाए और असल में वो फ्रॉड निकली। तो
अपने पैसे को प्रोटेक्ट करके रखो इज द इम्पॉर्टेंट रूल दैट ही हैज गिवन। अगला रूल जो उन्होंने दिया है वो है मेक दाई ड्वेलिंग अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। एक कॉमन डिस्कशन है वेल्थ मैनेजमेंट के केस में कि शुड यू ओन योर ओन हाउस और शुड यू लिव इन अ रेंटेड प्रॉपर्टी। इस बुक में दे फेवर इन द कंसेप्ट दैट यू शुड हैव योर ओन हाउस। ही सेड कि एक इंसान को बहुत खुशी मिलती है जब वो अपने बीवी और अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को अपने खुद के घर में एंजॉय करते हुए देखता है। और लैंडलॉर्ड को रेंट देने के बजाय बेटर है कि आप लैंडलॉर्ड को इंटरेस्ट और प्रिंसिपल वापस करिए और फाइनली वो जो घर है वो आपका अपना होगा। छठा रूल जो उन्होंने दिया वो है इंश्योर अ फ्यूचर इनकम। मतलब अपने फ्यूचर इनकम को सिक्योर कीजिए, मतलब रिटायरमेंट प्लानिंग कीजिए, इन्वेस्ट इस तरह से कीजिए ताकि जब आप नहीं अर्न कर सकते तभी भी आपके पास पैसा हो। आखिर रूल जो उन्होंने दिया वो था इंक्रीज दाई एबिलिटी टू अर्न। मतलब अपने स्किल सेट्स पे काम कीजिए। उन्होंने खुद का एग्जांपल दिया, वो लिखते थे क्ले टैबलेट्स के ऊपर, जो मिट्टी के क्ले जो होती है उसके ऊपर। वो पहले धीरे लिखते थे, प्रैक्टिस कर करके वो बहुत स्किल्ड हो गए अपने काम में और इसी तरह से धीरे धीरे कर कर उन्होंने अपनी वेल्थ को आगे बढ़ाया। तो इंसिस्ट क्या है कि अपनी स्किल डेवलपमेंट में काम कीजिए। और आखिरी लेसन जो इस बुक में रिपीट हुआ है वो है where the determination is the way can be found। ये एग्जाम्पल दिया है उन्होंने कैमल ट्रेडर और उसके बाद एक और एग्जाम्पल से, जिसमें जो लोग हैं बहुत गरीबी में थे, अपने वेल्थ को मैनेज बिल्कुल नहीं कर पा रहे थे, स्लेवरी में चले गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत, अपनी डिटर्मिनेशन से सबसे हेल्प करके, मांग कर अपनी वेल्थ को ग्रो किया और बेबीलोन शहर के सम ऑफ द रिचेस्ट पीपल उनमें से बन गए और उनकी कहानी अमर हो गई इन दिस बुक ऑफ 1926, जो आज भी उतनी ही रेलेवेंट है इंडिया में जितनी आज से शायद ऑलमोस्ट 100 साल पुरानी थी। आई होप आपको आज का मेरा जो वीडियो है वो इंटरेस्टिंग लगा होगा। Do not forget to subscribe and like to my channel, and do join me tomorrow for yet another vlog on wealth, finance and banking. Thank you so much.